हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है गांधीवादी चरण। आप लोगों ने पिछले वीडियो में 1857 की क्रांति से संबंधित सभी प्रश्नों को देख लिया था। और देखिए, जो आपका राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें सबसे महत्वपूर्ण दो ही टॉपिक हैं। एक तो आपका स्वतंत्रता संग्राम और दूसरा गांधीवादी चरण। आज हम आपके लिए गांधीवादी चरण की वीडियो लेकर के आए हैं। गांधीवादी चरण में आपको मान के चलिएगा 180-200 के लगभग क्वेश्चन करने हैं, लेकिन आज की वीडियो में केवल 100 प्रश्नों को शामिल किया गया है। प्यारे साथियों, जितने भी प्रश्न आपको करवाए जाएंगे वो सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो अर्थात सभी प्रश्न इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। और अगर आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख लेंगे तो आपको शायद भी जो है इधर उधर की चीज़ों में भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट है, अर्थात गांधीवादी चरण से बनने वाले सभी प्रश्नों को इसमें सम्मिलित कर लिया गया है ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। प्यारे साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर, और पहले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? देखिए, ऑप्शन में है दांडी, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। पहले मेरी बात को समझिएगा तब आंसर दीजिएगा। ये प्रश्न आपसे भारत के बारे में पूछ रहा है, क्योंकि जो आपको ऑप्शन मिले हैं वो सभी ऑप्शन भारत के हैं। वैसे तो गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका से किया था, लेकिन आप लोगों को जो ऑप्शन दिया गया है वो ये जानना चाहता है कि ये भारत के संदर्भ में पूछ रहा है, तो आप गलती मत करिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका राइट जवाब क्या होगा। देखिए, जो सत्याग्रह क्रियाविधि की सबसे पहले शुरुआत चंपारण में किया था। चंपारण में कब किया था? 1917 में किया था। चंपारण है कहाँ? बिहार में है। किस लिए किया था? नील जो किसान हैं, नील किसान की समस्या थी, इसी समस्या को सुलझाने के लिए। समस्या क्या थी? जो नीलहे हैं, नीलहे का मतलब होता है यूरोप में जो बड़े बड़े व्यापारी हैं जो उद्योग चलाते हैं वो शोषण कर रहे थे नीलहों का। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने ये आंदोलन चलाया था। और हुआ क्या, जो नीलहे हैं उन्होंने 25% कहा कि हम जो है इनको वापस कर देंगे, अर्थात जो पैसा है उन्होंने कहा कि हम 25% इसको वापस करेंगे। तो गांधी जी का ये पहला आंदोलन क्या होता है? सफल हो जाता है। ये है गांधी जी का चंपारण आंदोलन, और यहीं से गांधी जी के सत्याग्रह क्रियाविधि की शुरुआत सबसे पहले भारत में होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। 2 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया? अर्थात जो सैंडर्स था जिसने लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज करवाई थी, याद रखिएगा। जब साइमन कमीशन कहाँ पहुँचा था? पंजाब पहुँचा था। तो लाला लाजपत राय ने जब उसका विरोध किया था तो उनके ऊपर लाठी चार्ज करवाई थी। इसको गोली से मारा गया। किसने मारा, आपको इसका जवाब देना है। तो सैंडर्स को गोली मारने वाले बटुकेश्वर दत्त नहीं हैं, राम प्रसाद बिस्मिल नहीं है, चंद्रशेखर आज़ाद नहीं है, भगत सिंह हैं। कौन है? भगत सिंह हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। 3 कह रहा है जय हिंद का नारा किसने दिया? बताइए, जय हिंद ये नारा इंपॉर्टेंट है। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस को क्या कहते हैं? इन्हें नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है? नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सुभाष चंद्र बोस। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प अर्थात पाकिस्तान का प्रस्ताव स्वीकार किया था कि हमको अब पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए? किस वर्ष उसने स्वीकार किया था? तो याद रखिएगा 1940 में। कब किया था? 1940 में किया था। कई बार ये कई एग्जामों में क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है 5, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही के द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? बस आप सभी को पता है, वो कोई और नहीं है, हैदराबाद है। ऑपरेशन पोलो चला था। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा ऑपरेशन चला था, पोलो, और किसके दिमाग की उपज थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही इस ट्रिक के द्वारा हैदराबाद को भारत में शामिल किया था। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ये कथन आपके सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ये कथन है। ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होगा। आप बचपन से इस कथन को सुनते आए हैं, इसके बारे में मुझे कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? आपको बताना है देश बंधु। ठीक है, तो जो आपका देश बंधु की उपाधि है वो आपके चित्तरंजन दास, इन्हें CR दास भी लिखा जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा, चित्तरंजन दास से संबंधित है, याद रखिएगा प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। कह रहा है कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया। अब याद रखिएगा, कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का लक्ष्य किस अधिवेशन में घोषित हुआ? 1929। कहाँ पर हुआ था? लाहौर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और ये पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता यहीं पर किए थे, ये भी आपको याद रखिएगा। और यहाँ एक संकल्प क्या पारित हुआ था कि आने वाली 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, अर्थात 26 जनवरी 1930 को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। 10 कह रहा है कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? 1942 में वर्धा में। कहाँ? वर्धा में। और गांधी जी ने एक बहुत सुंदर स्टेटमेंट दिया था, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा कि अगर कांग्रेस मेरे इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं करती है तो मैं देश की बालू से इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करूंगा जो कांग्रेस से भी बड़ा होगा। बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, नोट कर लीजिएगा, ये स्टेटमेंट गांधी का है, बहुत महत्वपूर्ण आपका ये स्टेटमेंट है। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? बढ़िया क्वेश्चन है, जरा बताइएगा आप लोग, दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर वो पहुंचे थे 1943 में और यहीं से उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए सुमेलित करना है। आपसे पूछा रविंद्रनाथ टैगोर को क्या कहते हैं? मोहनदास करमचंद गांधी को क्या कहते हैं? सुभाष चंद्र बोस को क्या कहते हैं? अब्दुल गफ्फार खान को। देखिए, सबसे पहले मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी, अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर को आपके गुरुदेव। मैंने मैच कर दिया है, आप लोग ऑप्शन में जाकर के देख लीजिएगा, जो भी ऑप्शन होगा आप लोग सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 को क्यों निलंबित किया गया? क्या कारण था? क्या गांधी जी अस्वस्थ थे? नहीं। हिंदू और मुस्लिम के बीच मतभेद हो गया था? नहीं। नेतागणों के बीच मतभेद हो गया था? नहीं। चौरी चौरा, जो गोरखपुर में चौरी चौरा कांड हुआ जिसमें एक दरोगा सहित 21 पुलिस वालों को थाने में जला दिया जाता है, इसी घटना को, इसी हिंसक घटना के लिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि गांधी जी हिंसा के विरोधी थे और इस आंदोलन को वापस लेने के बाद गांधी जी की जमकर आलोचना हुई थी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? आप सभी को बताना है। अमृतसर में। कहाँ है? पंजाब में है। ये किस लिए घटना हुई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड? देखिए, जो
जब पंजाब में हिंसा भड़कती है रॉलेट कानून को लेकर के, तो होता क्या है कि अब जब लोकल प्रशासन ने अपने हाथ खड़े कर दिए तो जनरल डायर को अमृतसर का प्रशासन अर्थात सौंप दिया गया और उसने डायर ने कहा कि आपको कोई सभा लगानी ही नहीं है, सभी सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन फिर भी सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में हंसराज नाम के व्यक्ति ने एक सभा बुलाई। ध्यान से समझने का। और हुआ क्या, निहत्थे लोगों पर गोलियां चली, हजारों की संख्या में लोग मरे और आगे चल कर के यही हंसराज सरकारी गवाह बनता है और जनरल डायर निर्दोष साबित हो जाता है। याद रखिएगा, ठीक है। ये थी इसकी पूरी घटना। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, आपको बताना है। नमक सत्याग्रह 1930 में जो है प्रारंभ हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? तो वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण, ठीक है, इस कारण से इनको क्या दी गई थी, फांसी दी गई थी। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया था? सभी को पता है, वर्ष 1919 का रॉलेट अधिनियम। इसे काला कानून भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काला कानून भी कहा जाता है। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का भी कानून इसे कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं और देखते हैं 17 का राइट जवाब क्या होगा। गांधी इरविन समझौता, जिसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, दिल्ली समझौता, ठीक है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। ये किससे संबंधित था, आपको बताना है। तो जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन को लेकर के हुआ था। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। कह रहा स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के आपके पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। लेकिन आपसे पूछा जाए स्वतंत्र भारत के दूसरे गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो आपके सी राजगोपालचारी हो जाएंगे। याद रखिएगा। 19 पर चलते हैं। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? 1935 में। किस में? 1935 में। 1909 में नहीं, ये 1935 में जो है ये आया था। चलिए 20 नंबर पर चलते हैं। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे, आपको बताना है। जो काकोरी ट्रेन डकैती कांड हुआ था उसके नायक राम प्रसाद बिस्मिल थे। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 21, कह रहा है 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन वैरकी सिस्टम धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वो कौन थे, आपको बताना है। जल्दी से आपको बताना है वो कौन था। वो आपका चेम्सफोर्ड था। कौन था? चेम्सफोर्ड था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? तो इसमें कोई और नहीं था। जहां आपको जिन्ना मिल जाए वहीं आंसर आप लोग टिक मार दीजिएगा। तो वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना, इन दोनों ने बात किया था और तब जाके उन्होंने क्या कर दिया था, समर्पण कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? तो सत्याग्रहियों पर ब्रिटिश दमन के विरुद्ध नहीं किया था। गांधी इरविन पैक्ट उल्लंघन के विरुद्ध में नहीं किया था। रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट अर्थात कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध गांधी जी ने
इसको किया था, याद रखिएगा। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई दफ़ा ये कई एग्जामों में आया है। क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। वर्ष 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने के लिए विशेष तकनीकी को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी थी। वह निकट सहयोगी कौन था? ठीक है, आप लोग एक बार प्रश्न को फिर से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अब मैं इसका आंसर आपको बताने चल रहा हूँ। ठीक है, अब मैं बताता हूँ वो निकट सहयोगी कौन था। तो वो निकट सहयोगी थे राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 25, कह रहा है निम्नांकित आंदोलनों में से किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? तो सबसे पहली बार 1918 के अहमदाबाद मिल मजदूर से संबंधित हड़ताल में इन्होंने सबसे पहले जो है भूख हड़ताल की थी। याद रखिएगा, मजदूर कैसा होता है? भूखा होता है। बस ऐसे याद रख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। 26 कह रहा है जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल डायर ने दिया था। किसने दिया था? जनरल डायर ने दिया था। 27 कह रहा महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? वल्लभ भाई पटेल ने नहीं, राजगोपालाचारी ने नहीं कहा था। सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने। और कहाँ से कहा था? जापान के टोक्यो रेडियो स्टेशन से, जब देश के नाम संबोधन कर रहे थे। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? जो क्रिप्स मिशन आपका असफल हो गया वो क्या था? जल्दी से बताइए आप लोग, मैं जानना चाहता हूँ। 28 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी होना गलत है। भारतीय रक्षा मंत्री के कार्यों के प्रश्न पर मतभेद होना गलत है। गांधी का शांतिवाद गलत है। क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण बस इम्पॉर्टेंट है। 29 पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहे थे। इनका जन्म 1888 में हुआ था। इनका जन्म भी इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछता है। और ये जो है सबसे लंबे समय तक, लगभग 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, 1940 में रामगढ़ के अधिवेशन में बना है। रामगढ़ वर्तमान झारखंड में है, लेकिन पहले बिहार में था। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया, तब महात्मा गांधी कहाँ थे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको 30 का राइट जवाब देना है। क्या गांधी जी साबरमती आश्रम में थे? नहीं। सेवाग्राम आश्रम में थे? नहीं। नई दिल्ली में थे? नहीं। तब कहाँ थे? गांधी जी कलकत्ता में थे। कहाँ थे? कलकत्ता में थे। याद रखिएगा। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? बताइए। 32 का राइट जवाब दीजिएगा। क्या 30 जनवरी 1947 को हुई थी? नहीं। 30 जनवरी 1948 को गांधी की हत्या हुई थी। और हत्या किसने की थी ये तो सभी लोग जानते हैं। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? सी राजगोपालाचारी। यही पहला है, यही अंतिम भी है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। कायदे आज़म किसे कहा जाता है? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है तो राज्यों के पुनर्गठन के लिए, लौह पुरुष के लिए, देश बंधु के रूप में इन्हें नहीं जाना जाता है। तो पहला और दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए देश बंधु आपके CR दास हैं। अगला है गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। और यही एकमात्र सम्मेलन है जिसमें कांग्रेस और गांधी जी ने भाग लिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन शुरू करने
के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो वायसराय आपका कैनिंग था कि चेम्सफोर्ड था कि डलहौजी था कि हेस्टिंग था? आपको 37 का राइट जवाब बताना है। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 38 कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन हैं? बढ़िया क्वेश्चन है, कोई और नहीं है आपके CR दास, चित्तरंजन दास हैं, जिन्हें देश बंधु के नाम से जानते हैं। पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? तो इनकी हत्या करने वाला कौन था? आप सभी को पता होगा, वो कोई और नहीं था। इनकी हत्या करने वाला कौन था, जल्दी से बताइए। तो इनकी हत्या करने वाला कौन था? ऊधम सिंह था। कौन था? ऊधम सिंह था। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? आपको बताना है। क्या 1930 में हुआ था? नहीं, ये 1928 में भारत आया था। और अगर आपसे पूछे सबसे पहले भारत कहाँ आया था तो मुझे कमेंट में आप लोग जवाब दीजिए, मैं जानना चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 1921 में, 1921 में आया था। 42 करा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। और ये भी याद रखिएगा ये जिन्ना के भी गुरु थे, अर्थात जो आपके गोखले इनके दो शिष्य थे, गांधी और जिन्ना, ठीक है। चलिए 43 पर चलते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसके रचनाकार कौन हैं? इकबाल हैं। और इन्हीं के दोस्त हैं रहमत अली, जिन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय लंदन में शिक्षा दोनों ने ग्रहण की थी। और इन्होंने पाकिस्तान शब्द का जो है जन्मदाता इन्हें कहा जाता है, अर्थात पाकिस्तान शब्द देने वाले चौधरी रहमत अली ही हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 44 पर चलते हैं। दीन बंधु किसे कहा जाता है? CF एंड्रोस को दीन बंधु कहा जाता है, इन्हें देश बंधु कहते हैं। CR दास को देश बंधु, दोनों में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, याद रखिएगा। CF एंड्रोस को दीन बंधु कहते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के रचनाकार कौन है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के रचनाकार सत्य से गांधी को प्रिय है, तो गांधी हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 पर चलते हैं और 46 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? 1927 में। असहयोग आंदोलन 1920 और 21 के दौरान चला था। पूना पैक्ट 1932 में और गांधी इरविन पैक्ट 1931 में। सबसे पहले आपका 2, फिर 1, फिर 4, फिर 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3 आपका डी वाला राइट जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 47 पर चलते हैं। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? आपको 47 का राइट जवाब देना है। तो 385 किलोमीटर जो है उन्होंने डिस्टेंस कवर की थी, ठीक है। कितनी की थी? 385 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की थी, ठीक है। चलिए देखिए आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इसका एग्जैक्ट आंसर होगा 384। क्यों होगा बताता हूँ। गांधी जी ने कुल 240 मील की दूरी तय की थी और 240 मील, एक मील में आपका 1.6 किलोमीटर होता है, तो आप इससे गुणा कर लेंगे तो आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में 385 दिया है तो आप ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, इतना कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है 48। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट को। किसको कहा था? रॉलेट एक्ट को। 49 पर चलते हैं। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी के साथ कौन कौन शामिल था? तो गांधी के साथ आपके जो हैं शामिल थे राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, पूछता है। कौन आज़ाद हिंद फौज INA से संबंधित नहीं है? आपको 50 का राइट जवाब देना है। गुरदयाल सिंह ढिल्लों का संबंध है, शहनवाज खान का संबंध है, जनरल मोहन सिंह का संबंध है, RC दत्त का संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51 पर चलते हैं।
स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी आपको बताना है। 19 में नहीं, 20 में नहीं, तब कब की गई थी? 1923 में की गई थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 पर चलते हैं। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में सूरत के अधिवेशन में हुआ था। इसका दूसरा विभाजन कब हुआ आप लोग को बताना है। तो जल्दी से बताइए, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? मुंबई में 1918 को इसका दूसरा विभाजन हो गया था। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती या कमीज़ों के रूप में जाना जाता है? खुदाई खिदमतगारों को। ये इम्पॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है, कई एग्जामों में पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था आपको बताना है। द्विराष्ट्र सिद्धांत तब उनके लिए स्वीकार्य था? नहीं। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया था तथा इस मामले में कांग्रेस विवश थी? नहीं। कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। राइट जवाब ये होगा। 55 कह रहा है, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि को किसने लौटा दी थी आपको बताना है। रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दी थी। और 56 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे, अर्थात क्या थे आपको ऑप्शन में बताना है। आइए देखते हैं 56 का राइट जवाब क्या होने वाला है। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य थे? नहीं, कांग्रेस के सदस्य ही नहीं थे गांधी जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 पर चलते हैं और 57 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। अगला क्वेश्चन है 58। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये आपके जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने? नहीं। महात्मा गांधी ने? नहीं। जवाहरलाल नेहरू ने? नहीं। डॉक्टर अंसारी ने किया था। ठीक है, चलिए 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? इलाहाबाद में किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 61। कह रहा है, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। तो कब करते हैं? अगस्त घोषणा 1917 में करते हैं। 62 पर चलते हैं। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? गोरखपुर में पड़ता है। ठीक है, चलिए किसने कहा, मध्य रात्रि की टकोर पर जब संसार सोता है तब भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। ये संबंध जवाहरलाल नेहरू से है, याद रखिएगा। 64 कह रहा है, हु लिव्स इन इंडिया डाइज। किसकी उक्ति है? क्या गांधी की उक्ति है? नहीं, ये गांधी की नहीं, ये जवाहरलाल नेहरू की उक्ति है। क्वेश्चन नंबर 65 पर चलते हैं। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो था। ठीक है, चलिए गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने आपको बताना है। तो गांधी जी जो इसके अध्यक्ष बने हैं वो केवल एक बार बने हैं। आपका राइट जवाब हो जाएगा एक बार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 67 पर चलते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया आपको बताना है। तो 67 का राइट जवाब हो जाएगा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 68 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था आप सभी को बताना है। तो BR अम्बेडकर जो हैं आपके, वो भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। उन्होंने कहा था जब शत्रु सामने खड़ा है तो ऐसी हरकतें करना ठीक नहीं है। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताना है। 69 का राइट जवाब आपको देना है। महात्मा गांधी थे? नहीं। जवाहरलाल नेहरू थे? नहीं। तब कौन था? JV कृपलानी थे। ठीक है, चलिए 70 पर चलते हैं।
भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो सर सीरियल रेडक्लिफ ने। इन्होंने एक रेखा उठाई और ऐसे 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 और ऐसे खींच दिया और कहा इधर का पाकिस्तान, इधर का मिनी पाकिस्तान, जो आगे चल करके बांग्लादेश बन गया। 71 कह रहा है महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना जब की थी, जब वे, बताइए 71 का राइट जवाब आप लोगों को देना है। 71 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की जब वो यात्रा कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 72, इंडियन रिवलर फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो एस.एन. बनर्जी ने किया था, याद रखिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 73 का दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन था। क्या था? इंडियन ओपिनियन था। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो गांधी ने लॉर्ड इरविन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया था, जो 1931 में हुआ था। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक आपके कौन थे? महात्मा गांधी थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है, कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? सिंगापुर में की गई थी, याद रखिएगा। 77 कह रहा है, भारत के लिए स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। मेरठ षड्यंत्र केस, गांधी इरविन समझौता, मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट। इनका सही क्रम आपको बताना है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ इनका सही क्रम क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले आपका क्या हुआ था? मेरठ षड्यंत्र केस हुआ था, फिर गांधी इरविन समझौता हुआ था, फिर मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट हुआ था। ये सभी के सभी क्रम से दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 78 पर चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति किस उद्देश्य के लिए हुई थी? आपको 78 का राइट जवाब देना है। 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए इसका गठन हुआ था। 79 कह रहा सूची 1 सूची 2 को मिलान करके बताइए इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। चलिए 79 का राइट जवाब आप लोगों को देना है। चलिए मैं आप सभी को कूट दिखा देता हूँ, आप लोग कूट देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं ऑप्शन पे और देखते हैं ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं ऑप्शन पर। कह रहा है द इंडियन स्ट्रगल, इसके लेखक कौन हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इंडिया इन ट्रांजिशन, इसके लेखक कौन हैं? M.N. रॉय। बेक अप इंडिया, इसकी इनोवेशन ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया, B.P. मेनन। तो 4 2 3 1 इसका राइट जवाब हो गया। आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो आपका विंस्टन चर्चिल था, ठीक है। चलिए 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो ये आपका हरिपुरा में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 83 कह रहा है 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना नहीं है, भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना नहीं है, भारतीय समाचार पत्रों पर सेंसर लगाना नहीं है, भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच जो संबंध है उनमें सुधार करना था। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इनमें से किसी ने नहीं किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व जनता ने स्वयं किया था, क्योंकि गांधी जी ने कह दिया था हर व्यक्ति अपना नेता स्वयं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 पर चलते हैं। करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। और कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। 86 कह रहा निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? आपको 86 का राइट जवाब देना है, क्या होगा? तो 86 का राइट जवाब हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल ने। 87 कह रहा है भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? आपको बताना है, क्योंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसको स्वायत्त कमीशन भी कहा जाता है। 88 कह रहा भारत में द्वैध शासन का प्रारंभ किसके माध्यम से हुआ था? तो आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आपकी जो
चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स था 1919 के माध्यम से हुआ था। 89 आपको बताना है और 89 का राइट जवाब देना है क्या होगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। कह रहा है, चलिए ऑप्शन देख लीजिएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने ऑप्शन पर। कह रहा है अगस्त घोषणा कब हुई थी, तो ये मॉन्टेग्यू के समय हुई थी। और कह रहा अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो के समय था। अगस्त संकल्प का संबंध गांधी से और प्रत्यक्ष कार्यवाही जिन्ना से है। ठीक है, चलिए 90 कह रहा है निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। वारदोली सत्याग्रह में, जहां की महिलाओं ने, ठीक है, इनको सरदार की उपाधि दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 91। कह रहा है किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी कहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। 92 कह रहा है भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था, तो 92 का राइट जवाब आपको देना है। 92 का राइट जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है। अहमदाबाद। ठीक है, तो 93 का राइट जवाब आपका हो जाएगा अहमदाबाद। 94 कह रहा त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ठीक है, चलिए 95 कह रहा है किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा। गोपालचारी ने नहीं, ये गांधी जी का विचार था। किसका था, गांधी जी का विचार था। 96 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यह त्रिपुरी कहाँ पड़ता है, बताइए। त्रिपुरी आपका जबलपुर में पड़ता है। 97 कह रहा है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। 97 का राइट जवाब हो जाएगा 1915 में। ठीक है, चलिए और इनके आने पर हम लोग क्या मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। 98 कह रहा है गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। कोई और नहीं था, जवाहरलाल नेहरू ने यह कथन कहा था। 99 कह रहा है फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था, दक्षिण अफ्रीका में किया था, ये भी याद रखिएगा। 100 कह रहा है इंकलाब का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, इन्होंने नहीं दिया था, ये मोहम्मद इकबाल ने दिया था, याद रखिएगा। अगला कह रहा है कवि इकबाल जिसने सारी जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है, पंजाब से इनका संबंध है, याद रखिएगा। प्यारे साथियों, इसी के साथ हम लोगों के आज 100 MCQs हमने किया। इन सब MCQs में आपको जो भी समस्याएं हैं वो कमेंट करके बता दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों।